हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरिट परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और आप मेरे साथ में पढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल 1। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फ्रेश माइंड मूड के साथ पढ़ने के लिए बैठे होंगे। देखो कितने सारे बच्चों के तो मैसेज भी आ जाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतना मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? आज की क्लास में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमने लास्ट क्लास में हमने किया था। लास्ट क्लास में हमने किया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कि आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्जन होता है और आपका इनडायरेक्ट स्पीच से फिर डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्जन होता है। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपके पास कुछ रूल्स हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्ट स्पीच क्या है। और फिर हमें पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो जो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बोलूं कि द मैसेज ऑफ द स्पीकर, द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड in his own actual words without any change। मैं लिख देती हूं यहां पे, the message of the speaker is किसका? जो आपके स्पीकर का मैसेज है वो कन्वे होता है। द मैसेज ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का मैसेज इज कन्वेड, कन्वे होता है, और या कह सकते हो रिपोर्टेड होता है, रिपोर्ट होता है इन हिज ऑन एक्चुअल वर्ड्स, इन हिज ऑन एक्चुअल वर्ड्स। वो कन्वेड हो गया आपका एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर ने बोले हैं, लेकिन बिना किसी चेंज के। तो आप यहां पे लिख सकते हैं वर्ड्स के बाद में विदाउट एनी चेंज। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो मैं अब आपसे डायरेक्ट बोल रही हूं, किसी के द्वारा बोला गया चीज को मैं आपके सामने नहीं बोल रही हूं। मैं अपनी डायरेक्ट जो आपकी मेरी स्पीच है, जो मैं डायरेक्ट आपको मैसेज कन्वे कर रही हूं अपने एक्चुअल वर्ड्स में, वो मेरा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, अब आता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपके स्पीकर का मैसेज होता है वो ओन वर्ड्स होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज, द मैसेज हमारे शब्दों से होगा, स्पीकर के अपने शब्दों से नहीं होगा। वो स्पीकर जो मैसेज दे रहा है वो यहाँ पे क्या है? स्पीकर के अपने शब्द होंगे, स्पीकर के यहाँ पे अपने शब्द होंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा? स्पीकर के यहाँ पे हमारे शब्द होंगे। वो मैं आपको जब एग्जाम्पल लूंगी तो मैं उससे आपको बताऊंगी। तो यहां आप लिखिए द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन, इन क्या आएगा यहाँ पे?
ऊपर हमारे डायरेक्ट स्पीच में क्या है, इन हिज ऑन, और यहाँ पे बच्चों आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इन आवर ओन वर्ड्स। समझ में आया, क्लियर है ये चीज। यदि मैं इसका एग्जाम्पल आपके सामने लेके चलूं तो इसका एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लूं, यहां पे एग्जाम्पल लिया डायरेक्ट स्पीच के लिए, यहां पे एग्जाम्पल यदि मैंने लिया कि शी सेड, उसने क्या कहा, आई एम इन 9th क्लास, आई एम इन 9th क्लास। ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज अलग छोड़िए, कन्वर्ट कैसे करते हैं पहले समझते हैं कि इसमें क्या है। उसने कहा कि मैं, या उसने, किसने, सीता ने कहा, अपने लिए बताया कि मैं कौन सी क्लास में हूं, मैं 9th क्लास में हूं। जो वो है उसने जो कहा, उसने कहा कि मैं 9th क्लास में हूं, उसने अपने आप के लिए कहा कि मैं 9th क्लास में हूं। और अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बोले तो इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेगा कि शी सेड, यहां पे क्या है, वो हमारे शब्दों से बोला जाएगा। स्पीकर के अपने शब्द नहीं होंगे, दूसरे के शब्द होंगे, हमारे शब्द होंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे, हाँ, शी वॉज इन 9th क्लास। ठीक है। तो बच्चों बात ये है कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है वो स्पीकर के अपने शब्द होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें स्पीकर के हमारे शब्द होते हैं। यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। डायरेक्ट स्पीच में मैंने बात करी, इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने बात करी, एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया। यहाँ पे मैंने जब इनडायरेक्ट स्पीच लिया तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जो इस पूरे सेंटेंस में हमारा कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, वो है हमारा दैट शब्द। क्या है हमारा, दैट। तो दैट जो होता है बच्चों वो आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस में पहले क्या ऐड किया जाता है, आपका कंजंक्शन ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, कंजंक्शन वर्ड ऐड किया जाता है। कंजंक्शन वर्ड हमारा सेंटेंस के दो पार्टों को, क्लोजेस को जोड़ता है। ये किससे पहले आता है, जो आपकी इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। ये इतना आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो जो आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है उससे पहले ये जोड़ा जाता है कंजंक्शन वर्ड, जिसको आप कह सकते हैं कि कंजंक्शन दैट is added before the indirect statement, added before the indirect statement, indirect statement से पहले जोड़ा जाता है कंजंक्शन शब्द जो है आपका that। जब आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो वहां पे आप क्या शब्द यूज करेंगे, वहां पे आप that वर्ड यूज करेंगे। that वर्ड यूज आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम आपको ये लेना होता है। ठीक, अब इसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम समझते हैं। अब रूल्स क्या है, किस तरीके से हमें चेंज करना होता है, आपका प्लूरल को कैसे चेंज करते हैं, आपकी उसके अंदर वर्ब को, यदि आपका कोई क्वेश्चन मार्क वाला आपका कोई सेंटेंस मतलब इंटरोगेटिव आपका दिया हुआ है डायरेक्ट सेंटेंस, तो आप उसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे उसमें लगाओगे, उसमें आप दैट कंजंक्शन वर्ड का यूज नहीं कर सकते यदि उसके अंदर आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो यदि आपका हेल्पिंग वर्ब से पहले शुरू हो रहा है तो वहां पे आप लगा सकते हैं, वरना आप क्वेश्चन वर्ड को दैट की जगह पे यूज करेंगे। तो वो सारे रूल्स अब हम पढ़ते हैं
तो रूल नंबर 1 है बच्चों आपका, आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन। ठीक, तो रूल नंबर 1 लिखिए माय डियर स्टूडेंट्स। रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में क्या है आपका कि कन्वर्जन रूल एज पर दी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है आपका पहला कन्वर्जन रूल? कन्वर्जन रूल कन्वर्जन रूल एज पर दी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर आपको कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को लेके, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी बच्चों क्या होती है, पहले रूल समझ लेते हैं। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो आपके सभी प्रेजेंट टेंसेस को, जो डायरेक्ट के सभी प्रेजेंट टेंसेस हैं, वो चेंज हो जाएंगे आपके कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी हुई है, जो आपका मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा था शी सेड, है ना, इस तरीके से मैंने लिखा था, और यहां पे आपके पास में कोई सेंटेंस गिवन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जो आपका ये पहले वाला पार्ट होगा, ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट होगा। पहले पार्ट को आप क्या बोलेंगे, पहले वाला जो पार्ट होगा आपका वो रिपोर्टिंग पार्ट होगा। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, तो जो आपका डायरेक्ट का टेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट सेंटेंस का जो आपका टेंस दिया हुआ है, मतलब कि आपका यहां पे जो आपके टेंस दिए हुए हैं, तो यहां पे आपके ऑल प्रेजेंट टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके जो सभी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है वो किसमें आपके चेंज हो जाएंगे बच्चों, वो आपके कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज इनटू कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। यदि आपका यहाँ पे जो आपका रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट यदि आपका प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, जैसे मैं आपसे कह दूं, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, मैंने एग्जाम्पल आपको लेके दिया था कि शी सेड आई एम इन 9th क्लास, है ना। क्या मैंने एग्जाम्पल लिया था, शी सेड आई एम इन 9th क्लास। तो जो भी सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यदि यहाँ पे आपका कोई भी पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब आती है, तो आपका बाकी का जो सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका चेंज होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट दिया हुआ है ना, जो आपके ऑल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वो सभी आपके कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में, यदि यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट है तो आपका सिंपल पास्ट में हो जाएगा, यदि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में, यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और यदि वो
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है तो ये चेंज होके किस में आया बच्चों, शी सेड दैट, आपको कंजंक्शन वर्ड लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। शी सेड दैट, शी, आई को हमने चेंज किया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपका आई वो प्रोनाउन को अभी हम सीखेंगे, अभी जो हमें बात करनी है वो अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि आपको शी, तो जो आपका एम है यहाँ पे प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट के अंदर, यहाँ पे आप उसको चेंज किस में कर दोगे, पास्ट में। क्या हो जाएगा आपका, शी वॉज इन 9th क्लास। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट में आराम से चेंज। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो मैं आपको पॉइंट करके लिखवा देती हूं यदि आपको एग्जाम्पल से भी क्लियर नहीं हो रहा है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है, ऑल प्रेजेंट टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट, ऑल प्रेजेंट टेंसेस, जो आपके इसके अंदर सभी यहाँ पे प्रेजेंट टेंसेस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज्ड चेंज इनटू, इसमें चेंज हो जाएंगे। अभी मैंने किसमें चेंज बताया आपको, चेंज्ड इनटू कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। यदि आपकी क्या आती है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड होती है, इनमें से कोई भी हो सकती है आपकी, या तो सेड हो सकती है, या आपकी आस्क्ड हो सकती है, या आपकी टॉक हो सकती है ना, टोल्ड मैंने लिख दी है, ठीक है। इनमें से यदि आपकी कोई भी वर्ब होती है तो आपका बच्चों क्या होगा, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में वहां पे आपका चेंज हो जाएगा, ठीक। ज्यादातर जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे सेड होगा, इनको रहने दो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। पास्ट टेंस में यदि आपका यहाँ पे रहता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है ना, ये क्या है आपका पास्ट टेंस में दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने ले दिया है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा पॉइंट इसके अंदर हो सकता है आपका कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब को लेके, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या कहलाती है, जो यहाँ पे लिखी होती है, उस वाली वर्ब को लेके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। विजिबल नहीं हो रहा है क्या बच्चों, अब देखिए दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड पॉइंट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in प्रेजेंट और फ्यूचर, या तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट में हो या आपकी फ्यूचर में हो, क्या हो, या तो यहाँ पे आपका क्या लिखा होगा, से लिखा होगा, या सेज लिखा होगा, या यहाँ पे आपका विल हो सकता है ना, या आपका शैल हो सकता है। तो आपकी यदि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो,
प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो क्या करोगे बच्चों, तो आपका देन नो चेंज इन डायरेक्ट स्टेटमेंट, देन नो चेंज इन डायरेक्ट स्टेट। आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होता है, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ये पूरा आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, और दैट के बाद में जितना होगा, दैट कंजंक्शन वर्ड के साथ बाद में जितना भी होगा वो आपका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहलाएगा। तीसरा रूल बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है ये वाली क्लास आपको। यहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती है वो क्या हो सकती है, विल, शे या प्लीज। से या सेज, या फिर हो सकती है आपकी विल से। ठीक है, विल से या शेज आपकी इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब आता है इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को लेके चेंज यदि करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के उससे करना है कन्वर्जन रूल, तो लिख लीजिए आप कि कन्वर्जन रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच, कन्वर्जन, ये रूल 2 है बच्चों। रूल 2, रूल 2 के अंदर आपका क्या आता है, रूल 2 के अंदर आता है आपका कि कन्वर्जन रूल्स ऑफ, कन्वर्जन रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन डायरेक्ट, प्रेजेंट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो क्या आएगा बच्चों आपका, तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस को, जब आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगी तो क्या होगा आपका, ऑल प्रेजेंट टेंस, इसमें हो जाएंगे ऑल पास्ट टेंस, जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का जिसमें भी आपका प्रेजेंट टेंस दिया होगा उसी में आपका पास्ट टेंस में वहां पे जाके कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक रूल लिख लीजिए बच्चों, इसका सी पॉइंट भूल गई मैं, लिखवाने जा रही थी और फिर लिखवाती लिखवाती रह गई। तो यहाँ है आपका, यदि आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या आपका कोई हैबिचुअल एक्शन होता है तो आपका कोई चेंज नहीं होता डायरेक्ट स्टेटमेंट में, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आपका होता है, जैसे सूरज कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन ईस्ट, इन द ईस्ट, तो आपका वो आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। कि क्यों, जैसे मैंने आपको बताया द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपको लगेगा कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दो। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपका या फिर आपका हैबिचुअल एक्शन, नो चेंज इन डायरेक्ट स्पीच। तो जो आपकी डायरेक्ट स्पीच रहेगी वही आपकी इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी, आपका डायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके पास ले लूं, शी सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट,
तो आपका क्या है यहाँ पे जो वर्ब है, पहला रूल मैंने आपको क्या बताया, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यदि दिया हुआ है तो वो आपके उसके कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। लेकिन तीसरा रूल मैंने इसमें क्या बताया आपको कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्शन है तो डायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। आपको हर एक रूल को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो दैट द सन, no change in the direct speech। लिख दिया था, ठीक है। the sun देखिए कोई चेंज तो नहीं किया है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में मैंने कोई चेंज तो नहीं किया है। और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, जबकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वो भी पास्ट में दी हुई है। और मैंने आपसे कहा था यदि सेट दिया हुआ है आपका तो आपका कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि मैंने यहाँ आपको रूल लिख दिया है कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या हैबिचुअल एक्शन होता है तो डायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 आपका बच्चों क्या होता है? रूल नंबर 3 होता है आपका कि कन्वर्जन रूल्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। कन्वर्जन रूल्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। जो आपके पास्ट टेंस हैं उनको किसमें कन्वर्ट करेंगे और जो आपके फ्यूचर टेंस हैं उनको किसमें कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहां पे लिख लीजिए कन्वर्जन रूल्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। जो आपके पास्ट टेंस हैं उनको फ्यूचर में या फ्यूचर है उनको कैसे चेंज करेंगे? तो आपका सिंपल पास्ट किस में हो जाएगा बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, अब आती है आपकी फ्यूचर की बारी। जो आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस आपका किस में हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर जो होगा आपका, या आप उसको कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर आपका किसमें चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंडीशनल, जैसे आपका विल बी है, विल बी को किसमें चेंज कर दोगे? वुड बी में। इस तरीके से वो कंडीशनल चेंज हो जाता है। ठीक, फिर आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज किस में हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल। ठीक, जैसे आपका विल बी यूजिंग, तो किस में हो जाएगा आपका?
वुड बी यूजिंग। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी होता है, देखो इस वजह से आपका विल बी यूजिंग को किस में चेंज कर देंगे आप, वुड बी यूजिंग में आप इसको चेंज कर देंगे। तो ये है आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के रूल 3। अब रूल नंबर 4 लिखिए बच्चों। नेक्स्ट रूल समझ में तो आ रहा है ना सभी को? रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि आपके मॉडल वर्ब का चेंजेस इन मॉडल्स, चेंजेस इन जो मॉडल्स वर्ब्स होती है उनमें कैसे चेंज आता है बच्चों? आपका कैन का क्या बन जाता, मॉडल वर्ब सभी को पता है, कैन का क्या बन जाता है? कुड, मे, माइट। मे का क्या बन जाता है आपका? माइट। और कौन कौन सी होती है? मस्ट। मस्ट का चेंज होके आपका क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में? वो आपका बन जाएगा, या तो होगा वो हैड टू या होगा वुड हैव टू। ठीक। आपका और मॉडल वर्ब कौन सी हो सकती है? शेल। तो शेल का आपका क्या चेंज होके वह क्या बनेगा? शुड। विल का क्या बनेगा? वुड। ठीक है। इसके अंदर आपकी आती हैं जो, अगर ये वाली मॉडल आती है आपकी मॉडल वर्ब, तो इनका चेंज होके आपका इनमें हो जाएगा। और यदि आपके लिख लीजिए मॉडल्स दैट डू नॉट चेंज, वो कौन कौन सी मॉडल हैं जो चेंज नहीं होती हैं? वो कौन कौन सी मॉडल वर्ब हैं? तो लिख लीजिए आप, वुड, कुड, शुड, और आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं? माइट, वुड टू। ये जो आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं ये आपकी चेंज नहीं होती हैं। रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 5 आपका कहता है इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव फर्स्ट टाइप है यदि, इंटैरोगेटिव फर्स्ट टाइप के अंदर बच्चों आपकी रिपोर्टिंग वर्ब विल बी आस्क्ड। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को जब आप चेंज करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? वहां पे आस्क्ड हो जाएगी। और आस्क्ड के साथ में आप वहां पे आपका वो क्वेश्चन मार्क लगाना भी बाद में आपको ध्यान रखना है। कंजंक्शन वर्ड जो होगा वो आपका दैट होगा। ठीक। अब बात आती है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की।
इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो कंजंक्शन वर्ड होगा वो आपका दैट यूज नहीं होगा, आपका क्वेश्चन वर्ड यूज होगा। तो सेकेंड टाइप के लिए बच्चों आपका क्या होगा, आप यहां पे लिख सकते हैं इफ सेंटेंस बिगिंस, किससे शुरू होगा, विथ WH वर्ड, या आप इसको कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, है ना, WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड, दैट नो कंजंक्शन इज यूज्ड, देन नो conjunction is used, तो आपकी वहां पे कोई कंजंक्शन वर्ड यूज नहीं होगा एज द क्वेश्चन वर्ड itself act as, इसकी तरह काम करेगा वो, ज्वाइनिंग क्लोज की तरह। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि यदि आपके सेंटेंस के अंदर आपका जो आपका रिपोर्टेड पार्ट है या आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको वहां पे कंजंक्शन वर्ड दैट को यूज नहीं करना है, आपको कंजंक्शन वर्ड की जगह या आपको क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए आपको उसी क्वेश्चन वर्ड को यूज करना है जो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में किया हुआ है। वो आपका WH वर्ड कोई भी हो सकता है, अभी जैसे मैंने हाउ है, वाई, वेयर, व्हेन, ठीक, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके WH वर्ड कहलाते हैं। तो आपके वहां पे दैट शब्द यूज नहीं होगा, वहां पे आपको वही वाला क्वेश्चन वर्ड यूज करना होगा। नेक्स्ट लिखिए रूल नंबर 6। आपको यदि इनके रूल पता होंगे तो आप अच्छे से इनको सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि उसके अंदर आपके क्या है, कमांड दी हुई है, कमांड्स है उसके अंदर आपकी, या रिक्वेस्ट है, या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी, या विशेष। ठीक, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें चेंज करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करेंगे, कमांड्स और रिक्वेस्ट के लिए, कमांड्स और रिक्वेस्ट के लिए इनको ए पॉइंट बना लो कि इनके लिए क्या करेंगे, कमांड्स और रिक्वेस्ट के लिए आप कौन कौन सी वर्ब्स आपकी उसके अंदर जैसे होंगी, आपका ऑर्डर्ड आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, एडवाइज्ड होगा एंड सजेस्टेड होगा। The imperative mood is changed into the infinitive। जैसे अब मैं आपसे यहां पे कह दूं indirect speech is introduced by some verbs like ordered, requested। वहां पे आपको क्या यूज करना है, जो आपका सेड होता है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आपको सेड की जगह पे क्या लिखना है, आपको ऑर्डर्ड लिखना है, रिक्वेस्टेड लिखना है, या फिर आप वहां पे क्या लिखोगे, एडवाइस लिखोगे, ADVISED एडवाइज्ड लिखोगे, या फिर आप प्यारे बच्चों सजेस्टेड लिखोगे।
the imperative mood is changed into infinitive। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल यदि हम लेके चले, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, राम said Ram said to Shyam, go away। राम ने श्याम से कहा गो अवे, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड होगा बच्चों यूज टू, और वो आपका जब आप उसको इनडायरेक्ट में बनाओगे तो आपका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट में बनेगा आपका राम ऑर्डर्ड टू श्याम राम ऑर्डर्ड श्याम टू गो अवे। आपका राम सेड की जगह पे यूज हो जाएगा ऑर्डर्ड, और यहां से टू हटके वो शाम के बाद में टू यूज हो जाएगा आपका एज अ कंजंक्शन वर्ड। आपका यहाँ पे दैट वर्ड यूज नहीं होगा, और बाकी जो आपका यहाँ पे लिखा है, जो आपकी कमांड है, वो आपकी यहाँ पे कमांड आ गई, गो अवे। ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। यदि यहाँ पे कोई सलाह दी जाती तो या तो एडवाइस आता या फिर सजेस्टेड आता। ठीक, अब इसी में यदि आपका एक्सक्लेमेशन और विशेष होंगी तो क्या होगा, यदि आपकी यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि कमांड और रिक्वेस्ट, अब मैं इसी में बी पॉइंट लिख देती हूँ, आपका एक्सक्लेमेशन हो, क्या हो आपका एक्सक्लेमेशन या फिर विशेष हो, तो आप क्या यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे वहां पे सोरो, हैप्पीनेस, ग्रेफ, अप्लाउड। ठीक, आप वहां पे क्या करेंगे बच्चों, आपका इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोड्यूस्ड होगी बाय सम वर्ड्स लाइक, आपका यूज होगा वहां पे सोरो, या आपका और क्या हो सकता है, आपका हो सकता है हैप्पीनेस, और क्या यूज हो सकते हैं इन शब्द से, अगर आपका कोई बच गया है तो वो हो सकता है आपका ग्रीफ, है ना, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका एप्लाउड। ये आपके वर्ड्स जो हैं यूज हो जाएंगे फिर उसकी जगह। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंजेस इनटू एसर्टिव सेंटेंस, वो किस में चेंज हो जाते हैं आपके, एसर्टिव सेंटेंस में फिर चेंज हो जाएंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी जो आपके यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, exclamatory sentences changes into assertive सेंटेंस कौन से होते हैं आपके, affirmative और नेगेटिव। assertive सेंटेंस एंड changes into assertive sentence and interjection are removed। ठीक,
रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपका क्या है कि चेंज दी प्रोनाउंस। चेंज दी प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आपकी कौन सी होती है, जो आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है एज अ सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, तो चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी changes according to the subject of reporting speech। तो इसका एग्जाम्पल लेके यदि हम चले, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं पुराना। पुराना एग्जाम्पल हमने लिया कि शी सेड आई एम इन 9th क्लास। आई एम इन 9th क्लास। ठीक है। अब क्या बताया मैंने आपको कि फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दोगे। तो आपका क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे आई को जब शी के अकॉर्डिंग करेंगे हम, तो आपका यहाँ पे जो शी दिया हुआ है यहाँ आपका ये आ जाएगा। तो शी सेड दैट शी, प्रेजेंट में है आपका, पास्ट में चेंज कर दिया, शी वॉज इन 9th क्लास। और एग्जाम्पल लेके समझे, और एग्जाम्पल किसके लिए, सेकेंड रूल इसके अंदर बी पॉइंट लिखें। यदि क्या है आपका, यदि आपका सेकेंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पे भी, चाहे वो आपका सब्जेक्ट की जगह है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट की जगह है, जिस तरीके से यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन जो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पे भी आपका फर्स्ट पर्सन होता, वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता। अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका द सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यदि आपके पूरे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पे भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकेंड पर्सन वहां पे होता है, तो वो आपका चेंज हो जाएगा, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड पर्सन
चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके चलूं कि ही सेज टू देम, ही सेज टू देम, सेज मतलब आपका यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, प्रेजेंट में है ना। सेकंड पर्सन लिया हमने, यू, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है आपका, है ना। यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब। तो आप क्या करेंगे, अब आप यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब यू की जगह पे दैम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे आपका क्या चला जाएगा, दैम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो होगा आपका दे। और यहाँ पे योर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दैम आ जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, ही टेल्स दैट दैम, he tells them that they have sorry, they have completed their job। यहाँ पे क्या बनेगा, योर की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड पर्सन को देखते हुए, सेकंड पर्सन को हमने देखा वहां पे है हमारा, यू को चेंज किया हमने सब्जेक्ट की जगह पे दे, और वहां पे योर जॉब अपने के लिए वहां पे क्या यूज किया हमने, दैम के लिए वहां पे हमने किया देयर जॉब। और यदि आपका थर्ड पर्सन आता है तो वो चेंज नहीं होगा। सी पॉइंट में यहां पे लिख देती हूं कि यदि आपका क्या होता है, द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच the third person of the reported speech does not change। यदि आपका यहाँ पे क्या होता, यदि यहाँ पे आपका शी ही या दे, आपका कोई भी मतलब यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन होता, तो हम उसको यहाँ पे किसी के भी अकॉर्डिंग हम उसको चेंज नहीं करते, हम उसको वो ही रहने देते, उसमें नो चेंज। बच्चों अब आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में आपका क्या है, रूल नंबर 8 के अंदर है आपका टाइम का चेंज और प्लेस को चेंज कैसे किया जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रूल्स इसलिए बता रही हूं मैं आपको क्योंकि एग्जाम में नहीं पता कौन सा सेंटेंस आ जाए, रूल्स पता होंगे तो आप आराम से उनको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो लिख लीजिए रूल नंबर 8। और रूल नंबर 8 के अंदर क्या है आपका, लिख लीजिए चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम, चेंज ऑफ वो आपका कैसे होते हैं, प्लेस जैसे आपका हेयर देयर है ना, और टाइम आपका क्या है, नाउ हो गया,
टुडे हो गया, उस तरीके से। तो जो आपका नाउ होता है उसको आप किस में चेंज कर देंगे, उसको बच्चों आप चेंज कर देंगे देन में। ठीक, फिर आता है आपका हेयर। हेयर को किस में चेंज करेंगे, देयर में। एगो, बिफोर, दस, सो, टुडे, दैट डे। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर कहीं पे टुडे आ रहा है तो आप उसको चेंज किस में कर दोगे, दैट डे में। यदि आपका वहां पे कहीं पे हेयर आ रहा है तो उसको चेंज किस में कर दोगे आप, देयर में। इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। टुमारो को किस में चेंज करोगे आप, दी नेक्स्ट डे। दिस, दैट। यस्टरडे, यस्टरडे को आप किस में चेंज कर दोगे, द डे बिफोर। द डे बिफोर। दीज, दोज। कम, गो। हेंस, हेंस को कन्वर्ट करोगे जब आप इनडायरेक्ट में तो क्या कर दोगे, ठीक। तो ये आपके कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे आपको और क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ यदि आपका आ रहा है सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट स्पीच में, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करोगे, उसको कर दोगे फॉलोइंग वीक या फिर फॉलोइंग मंथ। या तो उसको क्या कर दोगे, फॉलोइंग वीक कर दोगे, या उसको चेंज करके फॉलोइंग मंथ कर दोगे। ठीक, तो ये आपके कुछ प्लेस को चेंज और टाइम को चेंज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, रूल नंबर 9, पंक्चुएशन। रूल नंबर 9 हमारा क्या आता है, रूल नंबर 9 आता है हमारा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या आता है बच्चों आपका, पंक्चुएशन में आ गया आपका जो आप ऐसे कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ये सब आपके पंक्चुएशन के अंदर आते हैं, है ना। तो पंक्चुएशन का चेंज कैसे करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम। लिख लीजिए, आप यहां पे लिख सकते हैं ए पॉइंट बना के, ए पॉइंट बना के आप क्या लिखेंगे कि आपके जो वर्ड्स आ रहे हैं, दी वर्ड्स दैट आर एक्चुअली स्पोकन शुड बी एनक्लोज्ड इन कोट्स एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर्स। जो आपके शब्द बोले जा रहे हैं वो आपके किस में होंगे, हमेशा वो आपके कोट्स में लिखे होंगे, और आपका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा।
फर्स्ट लेटर should be capital. ठीक है, मैंने क्या बताया, पहला रूल है इसके अंदर पंक्चुएशन को लेके, आपका पहला रूल है कि आपका जो आपका पहली बात तो ये है कि जो आपका कुछ शब्द बोले जा रहे हैं वो आपके किस में होंगे, हमेशा कोट्स में होंगे, जिनको मैं आपसे क्या कह दूं, आपसे मैं कह दूं स्पोकन वर्ड्स, है ना। एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स जो होंगे वो हमेशा कोट्स में होंगे, should be in quotes, और फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जो आपका यहाँ पे कोई भी फर्स्ट लेटर आ रहा होगा वो आपका कैपिटल होगा। सेकेंड पॉइंट आता है आपका, जो आपका कॉमा दिया हुआ होगा या आपका फुल स्टॉप होगा, कोई आपका क्वेश्चन मार्क हो या आपका कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, या आपका कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, वो क्या है आपके, मस्ट बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टेड सेंटेंस एंड आर प्लेस्ड इनसाइड द क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा और कोमास। ठीक, पंक्चुएशन का आपको क्या ध्यान रखना है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, कि आपका चाहे फुल स्टॉप है, चाहे आपका क्वेश्चन मार्क है, चाहे आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, वो आपके किस में आएंगे, वो हमेशा आपके कोट्स के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, वो आपके रिपोर्टेड सेंटेंस में लास्ट में होंगे, एट द एंड होंगे वो, और कोट्स के इन्वर्टेड कोमास के वो अंदर होंगे। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हमने रूल्स पढ़े हैं, यदि उनको अपोजिट कर दिया जाए तो आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे। यदि आपको अच्छे से रूल पता है, अच्छे से रूल आपको ध्यान है, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ। यदि आपने जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उनके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर ली, तो आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले सैटरडे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।